कि 10 पाकिस्तानियों को स्पेन में अरेस्ट कर लिया गया है ऑन टेररिज्म चार्जेस। डॉक्टर साहब, हम तो ये सुनते हैं कि पाकिस्तानी बड़ी मुश्किल से डंकियां लगा के यहाँ से ईरान, वहां से टर्की, टर्की से कश्ती में बैठ के स्पेन पहुंचते हैं, इटली पहुंचते हैं, फ्रांस, जर्मनी पहुंचते हैं और बात ये की जा रही है कि ये लोग जो है, ये 11 लोग जो अरेस्ट हुए हैं, ये जी स्पेन में लोगों को तहरीक लब्बैक की जो आइडियोलॉजी है उसके हिसाब से बातें सिखा पढ़ा रहे थे और उनको उस तरफ ले जा रहे थे, जिससे कि पूरे यूरोप में, यूरोप की कई कंट्रीज में जो है इनका इरादा था कि ये अटैक करेंगे और ये लोगों को परेशान करेंगे, और उसी तरीके से जैसा कि ये पाकिस्तान में किया करते हैं। और जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट में, जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि अभी स्पेन में इनकी कट्टरपंथीता ये हो चुकी है कि साद रिजवी के गुर्गे अब यूरोपियन कंट्रीज में जाके अपना जिहाद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान की लगभग अगर देखा जाए तो एक तरीके से जो जड़ें हैं वो भी इतनी घातक और कट्टरपंथीता से भरी हुई है कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म से ऊपर उठकर कुछ नहीं सोचते हैं। कहीं न कहीं यही पाकिस्तान का असली चरित्र है, जिसका सीधा-सीधा नतीजा अब यूरोपीय कंट्रीज में कट्टरपंथीता फैलाने के लिए साद रिजवी ने अपने गुर्गे भेज रखे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ आतंक को फैलाने की प्लानिंग करने की कोशिश में जुटे रहते हैं। जिसकी वजह से कहीं न कहीं देखा जाए तो इनको गिरफ्तार किया गया है वहाँ से, और गिरफ्तार करके अब आगे आने वाले समय में इनके साथ क्या होगा, क्या करना है, क्या नहीं, वो एक अलग मैटर होता है। लेकिन इनकी कट्टरपंथीता की वजह से कहीं न कहीं देखा जाए तो आज कमर चीमा भी डिस्कशन कर रहा है कि हमारा जो पासपोर्ट है वो भी अब एक ऑरेंज सेगमेंट में जाने की ओर है, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ बिज़नेसमैन लोगों या फिर हाई क्लास पाकिस्तानी लोगों को ही अमेरिका जैसे देश में एंट्री है। बाकी सबकी टूरिज़्म वगैरह सभी वीज़े लगभग अमेरिका ने बंद कर दिए। तो इसी का नतीजा ये निकल रहा है कि कहीं न कहीं देखा जाए तो पाकिस्तान अब और गर्त में जाता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इनकी धार्मिक जो कट्टरपंथीता है वो पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। तो दोस्तों, इसी प्रकार की लेटेस्ट पाक मीडिया के एक से एक वीडियो, लेटेस्ट न्यूज़ और डिबेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। चलते हैं डिबेट में। आज आप क्योंकि यूरोप में हैं और यूरोप से रिलेटेड खबर है कि 10 पाकिस्तानियों को स्पेन में अरेस्ट कर लिया गया है ऑन टेररिज्म चार्जेस। डॉक्टर साहब, हम तो ये सुनते हैं कि पाकिस्तानी बड़ी मुश्किल से डंकियां लगा के यहाँ से ईरान, वहां से टर्की, टर्की से कश्ती में बैठ के स्पेन पहुंचते हैं, इटली पहुंचते हैं, फ्रांस, जर्मनी पहुंचते हैं और अपने माँ बाप और बहन भाइयों की जिंदगियां बेहतर करने के लिए वहां जाते हैं। लेकिन ये दहशतगर्दी के क्यों चार्जेस हैं? सुनने में आया है कि ये तो वहां पे मजहबी अफरा तफरी फैलाना चाहते थे और वहां पे पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया। डॉक्टर साहब, ये क्यों पाकिस्तानियों को समझ नहीं आ रही अभी तक? हम तो दहशतगर्दी की जंग भी लड़ ली, लाखों लोग, हजारों लोग भी जाने चली गई, अरबों डॉलर का नुकसान भी हो गया, हमारी दुनिया में पहचान ही ये बन गई और अभी भी हमारे पाकिस्तानी यूरोप में जो है वो बाज नहीं आ रहे। ये पढ़ के मुझे भी अजीब हैरानगी हुई थी कि ये जैसे आप बता रहे हैं, मेरे ख्याल से 99% लोग वही हैं जो अपने हालात ज़िंदगी के, अपने ख़ानदान के लिए बाहर निकलते हैं और हर किस्म की मजबूरी, मुश्किल को फेस करते हैं। लेकिन उनमें ज़ाहिर है इस किस्म के जो आने-जाने के वो लिंक्स बन जाते हैं, उनमें उसका फ़ायदा फिर इस किस्म की ऑर्गेनाइज़ेशंस भी उठाती हैं। टेररिज़्म जो है वो अब, क्योंकि देखिए पाकिस्तान के अंदर जनरली अगर हम देखें, जिसने भी टेररिज़्म का हाथ पकड़ा है, उसको खुद भी नुकसान हुआ है। इंदिरा गांधी ने भिंडरांवाले को प्रमोट किया, तो वहाँ से फिर खालिस्तान का मूवमेंट और वहाँ पे टेररिज्म बहुत हुई, कई हज़ार लोग मारे गए और बाद में इंदिरा गांधी का कत्ल हुआ। इसी तरह सो कॉल्ड अफ़गान जिहाद में अमेरिकन्स ने ये दुनिया से मुसलमानों को ला के पेशावर में ट्रेन किया, जिहाद और ये और वो, उसमें से फिर 9/11 भी हुआ। तो अब ये ये लबैक तहरीक जो है, ये बेसिकली तो बिल्कुल ए पॉलिटिकल लोग थे। फ्रीडम स्ट्रगल जो हुई है हिंदुस्तान के अंदर, उसमें इनका कोई रोल नहीं है।
ये अंग्रेजों के कहने पर ही हरकतें सारी करते रहे हैं। और जब पाकिस्तान बन गया तो ये स्टेट का हिस्सा ही बन गए। पहले जमात इस्लामी को मौका मिला, लेकिन उसका होल्ड सोसाइटी पे ज़्यादा नहीं था। फिर देवबंदियों को वो लेके आए अपने साथ। वो अफ़गान जिहाद हुआ, ख़त्म हो गया, लेकिन वहाँ से लश्कर तैयबा निकल आया और जैश ए मोहम्मद और पता नहीं क्या क्या। बाद में जो तहरीक जो अवाम में जिसकी मेजॉरिटी है बरेलवियों की, वो ये लब्बैक को ले आए। और लब्बैक ने फिर, आपको पता है, ये लाहौर के अंदर और इधर उधर कई पुलिसमैन मार दिए थे। एक ज़माने की बात है, कोई पुरानी बात नहीं है। ये जो एक एजिटेशन हुई थी, और जो ये कत्ल हुआ है गवर्नर ऑफ पंजाब सलमान तासीर, ये भी इन्फ्लुएंस बाय दिस लब्बैक किस्म के लोगों से। तो इस किस्म की टेररिज्म जो है, पाकिस्तानी स्टेट के मिसगाइडेड जो ऑफिसर्स हैं, ये उनकी पैदावार है। अब पाकिस्तान में अगर इनके ऊपर पाबंदियां लग गई हैं, तो इन्होंने रुख यूरोप का कर लिया है। और 10 लोग अगर पकड़े गए हैं स्पेन में और एक इटली में पकड़ा गया है, तो इसका मतलब है ये पूरे लिंकेज हैं और ये कुछ ना कुछ करने वाले थे। इन्हें समझ नहीं आती कि टेररिज्म कभी एक स्टेट को डिफीट नहीं कर सकती। वक्ती तौर पे आप एक इंतशार पैदा कर देते हैं, लोगों में वक्ती तौर पे डर पैदा कर देते हैं, लेकिन अगले दिन जिंदगी अपने आप स्टार्ट हो जाती है। और स्टेट्स कभी डिफीट नहीं होती थ्रू टेररिज्म। टेररिज्म के जरिए सिर्फ एक स्टेट ही वजूद में आई है, और वो थी इजराइल। और उसकी वजह यह है कि उसकी बैकिंग जो थी यूरोप की तरफ से, वो बहुत ज़्यादा थी। वरना टेररिज्म के जरिए आप इस किस्म की स्टेट्स और ये और वो का सिलसिला आगे नहीं बढ़ा सकते। अब पाकिस्तान के लिए ये मुसीबत हो जाएगी ना। पहले ही आपको पता है हमारा पासपोर्ट कितना डाउनग्रेडेड है। अब अभी आपने खबर सुनी होगी, अमेरिका वाले तो हमें वीज़ा देने को भी तैयार नहीं है। इस पे बात हो रही है। डॉक्टर साहब ऑरेंज कैटेगरी में डाल रहे हैं। आज की ताजा खबर ये है कि रॉयटर्स ने ये खबर दी है, पाकिस्तान को ऑरेंज कैटेगरी में डाल दे हैं। ऑरेंज कैटेगरी का डॉक्टर साहब मतलब ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी जो अमीर बिजनेसमैन हैं वो जा सकते हैं। टूरिज्म एंड इमिग्रेशन के लिए तो आप जा ही नहीं सकते, और वो बात वीजा खत्म हो गई जी। बात ही खत्म हो गई अब। और ये रॉयटर्स की खबर है, आप इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते। रॉयटर्स क्रेडिबल। बिल्कुल क्रेडिबल एजेंसी है, बेशक। तो अब क्या किया जाए? आप जानते ही हैं कि इनको तैयार तो पाकिस्तान की वो डीप स्टेट ने किया था। डीप स्टेट एग्री। ये हम इसके ऊपर कंफ्यूजन कोई नहीं है। जी। और क्योंकि अब डीप स्टेट के ऊपर इतना प्रेशर है, ये आईएमएफ की तरफ से और इधर उधर से, और मेहल ट्रंप भी डंडा देगा हमें, द वे आई अंडरस्टैंड हिम। हाँ जी। तो इनको पाकिस्तान के अंदर तो इन पे वो पंजाबी में कहते हैं मक्खू ठपना पड़ेगा ना दा। हाँ जी। लेकिन इनकी जो लिंकेजेस बाहर हैं वो एक्टिव हो जाएंगी। लेकिन जो ये प्लान कर रहे थे टेररिज्म के एक्ट्स, व्हाट डिड दे होप टू अचीव? आई डोंट अंडरस्टैंड। लेकिन तो वो ये बात सही जी कह रहे हैं। और डॉक्टर साहब ये भी है ना कि इनके जो ग्रुप चीफ हैं साद रिजवी, जी आपको पता है इन्होंने पहले भी गवर्नर तासीर जो थे पाकिस्तान में कत्ल हुए थे, उनके कातिल को बहुत सपोर्ट किया। बिल्कुल और बिल्कुल। फिर जब दिल करता है सड़कें ब्लॉक, इवन के एक दफा तो याद होगा डॉक्टर साहब आपको, पाकिस्तान के लॉ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ गया नवाज शरीफ दौर में। खैर उस बिल्कुल वक्त सही है। बिहाइंड द सीन वो एस्टैब्लिशमेंट के, आईएसआई के, वो डीप स्टेट के कुछ लोग इन्वॉल्व होते थे। और वो बेशक। बात मूली बड़ी चीखी पुकारी कि भाई ये हमारे साथ क्या कर रहे हैं। तो जी डॉक्टर साहब ये जो अब साद रिजवी और उनका ट्विटर हैंडल शट डाउन कर दिया गया है, ये वही ग्रुप है डॉक्टर साहब, आपको पता है, जो कहता था फ्रांस से ताल्लुकात जो है वो खत्म। बेशक। जी जी। तो डॉक्टर साहब यूरोप इसको कैसे देखेगा? यूरोप, आप स्वीडन में हैं, डेनमार्क में, स्कैंडिनेविया में हमने देखा कि वहां पे कुछ इस तरह के वाकयात हुए। वहां पे तो वो तो इतने पीसफुल लोग हैं, वो तो आपकी परेशानियां देख के रोने लग पड़ते हैं, आपको गले से लगा लेते हैं। तो ये लोग वहां जाके क्या
इनको दहशतगर्दी, ये जरा वहां पे हमें सेंटीमेंट्स बताएं, यूरोप के सेंटीमेंट्स बताएं। देखिए, अमूमी यूरोप के सेंटिमेंट्स, जैसे अब इंग्लैंड के अंदर वो उन्होंने वो क्या कहते हैं, ग्रुप पकड़े हैं जो छोटी छोटी लड़कियों को, ग्रूमिंग ग्रुप्स, तो उससे जी, ग्रूमिंग पाकिस्तानियों की गैंग्स। बहुत बदनामी हुई है, बहुत हुई है। ग्रूमिंग गैंग्स। हाँ, वो गैंग्स हैं। और स्वीडन के अंदर भी वो जो एक दौर था, लोग रोने लग पड़ते थे, दिल, वो आई थिंक इट इज नॉट कंप्लीटली ओवर, लेकिन अब एवरी फिफ्थ स्वीड वोटेड फॉर एंटी इमिग्रेशन, बेसिकली एंटी मुस्लिम पार्टी। उसका नाम है स्वीडन डेमोक्रेट्स, नॉट सोशल डेमोक्रेट्स, स्वीडन डेमोक्रेट्स। अब उनमें मेरे ख्याल से इजाफा ही हुआ है जब से इन्होंने, यहाँ पे एक टेररिज्म भी तो हुई है ना, एक बंदा जिसने कुरान को जला दिया था, जी। उसको कत्ल कर दिया गया है, लेकिन उसके बाद कोई फॉलो अप नहीं है कि किसने किया, क्या उसके कातिल पकड़े गए, या ये केस यहाँ पे ठंडा हो गया है। लेकिन अगर ये ना भी हो इंक्वायरी पब्लिकली, तो प्राइवेटली तो वो कर रहे होंगे ना, टू फाइंड आउट हु इज लिंक्ड। तो ये लिंकेज अगर पाकिस्तान के साथ किसी तरीके से टेररिज्म के दोबारा साबित हो जाते हैं, नॉट द मर्डर, ये जो किलिंग उसकी हुई है उसकी बात मैं नहीं कर रहा, जनरली ये स्पेन और इटली के हवाले से जो बात हो रही है कि ये टेररिज्म करना चाहते थे, तो ये पाकिस्तान का सत्यानाश ही करेंगे। और इनकी अचीवमेंट क्या होगी? आप नहते लोगों को पकड़ के गोली, बम चला दें, ये कर दें, इट इट डजंट लीड टू एनी पॉजिटिव रिजल्ट्स। क्या वो इनके सामने वो घुटने टेक देंगे और कहेंगे कि आप टेक ओवर कर लें हमारी सोसाइटीज को? ये इस किस्म की बेवकूफ़ी हैं जिनकी अगर समझ नहीं आती इन लोगों को, तो मैं क्या कह सकता हूँ। देखा कैसे इश्तियाक अहमद ने भी सीधा-सीधा विश्लेषण करके बताया कि इन यूरोपियन कंट्री में बहुत ज़्यादा लोग हमारे फ़ेवर में रहते हैं और बहुत ही दयालु लोग रहते हैं। लेकिन इन दयालु लोगों के बीच में भी साद रिज़वी जैसे मौलाना ने अब अपने जिहादी भेज के ये साबित कर दिया है कि जो इनकी धर्म की जो कट्टरपंथीता है, वो सभी लोग इस दंश को झेलने के लिए ये तैयार रहे। तो दोस्तों, कैसे पाकिस्तान का चरित्र पूरी दुनिया के सामने डे बाय डे सामने आ रहा है। तो दोस्तों, इसी प्रकार की लेटेस्ट पाक मीडिया की एक से एक वीडियो, लेटेस्ट न्यूज़ और डिबेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय दोस्तों।